हाय, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो तुम लोग जो है को मैं ये बुक सजेस्ट किया, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी इंग्लिश स्पीकिंग की चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ा जो मन में डर लगता है ना उनको किस चीज़ को लेकर, एक तो होता है कि हेजिटेशन होता है, ठीक है, कि वो स्टेज को फेयर नहीं कर पाते। अगर वहाँ 10 लोग खड़े हैं या फिर 500 लोग खड़े हैं तो वो कैसे इंग्लिश में उनके सामने बात करेंगे, ये डर होता है, सबके मन में होता है। और दूसरा डर होता है ग्रामर को लेकर, सभी के मन में ये डर होता है। इंग्लिश स्पीकिंग जो भी अगर बोल दो रहे इंग्लिश स्पीकिंग, भाई इंग्लिश स्पीकिंग तो हम भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि हम अंग्रेजी में बात करें, लेकिन ग्रामर सीखना जो है सबको कठिन लगता है, ठीक है। ग्रामर में बहुत सारे नियम कानून, मतलब उसके जो अपने रूल और लॉ होते हैं, जो अपने कह सकते हैं थियोरिटिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे हमें याद करना होता है। देखो ये न्यू लाइट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। बेसिकली दिल्ली वगैरह में तो ये खूब पॉपुलर है, कह सकते हैं। बहुत ही सस्ता भी है, मात्र 45 रुपीज़ में अवेलेबल है। 1-2 साल पहले जो ये तो 35 रुपये में अवेलेबल था, अब 45 कर दिया गया है। इसमें अगर इसके तुम कंटेंट को पढ़ोगे, शुरुआती अगर कुछ पन्नों को पलटोगे, ठीक है, मतलब तो इसके कुछ सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, वोकैबुलरी दिए गए हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है, तुम एकदम बेसिक से, रे लड़का अपना पढ़ो, एकदम जो है अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। पढ़ा जैसे अभी देखा ना, तो वही मैं बता रहा था कि एकदम अल्फ़ाबेट है, मतलब छोटी ABCD, बड़ी ABCD। इसके बाद देखो है पार्ट्स ऑफ बॉडी है, बॉडी शरीर, हेयर, बाल, अस्कल, खोपड़ी, ब्रेन, दिमाग, इस तरह करके बताया है सब चीज़। फिर देखो इसमें रिलेशंस है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है डे का नाम है, मंथ का नाम है, सीजन है, डायरेक्शन है, टाइम है, ड्रेस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेटल्स, स्पीसीज, एनिमल्स, प्रोफेशनल, स्टेशनरी, सीरियल्स, मिसलेनियस, नेम ऑफ गेम्स एंड डायरेक्शन, इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल, एनिमल्स एंड देयर बेबीज एंड कंट्री एंड देयर कैपिटल। तो कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सभी जनरल विद्यार्थियों को भी जानना चाहिए। अब है कि ये मीनिंग तुम लोगों को रटना है, एक दिन में याद नहीं होगा। बहुत सारी मीनिंग तुमको याद भी होगा, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी किसे नहीं याद है, स्टेट कैपिटल किसे नहीं याद है, 5 फल के नाम, 5 फूल के नाम, 5 फ्रूट्स और एनिमल्स के नाम किसे नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें दिए गए, क्योंकि देखो एट द कह सकते हैं किसी भी लेवल पे एक बार इंस्टेंटली कोई चीज़ शुरुआत नहीं होता। तो कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को जानना चाहिए। इससे क्या है, शुरुआत में जो मन में डर रहता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद करके, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे बहुत लोग जो है ना डायरेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। बहुत लोगों का पार्ट्स ऑफ बॉडी आता है। अब जैसे एक बार है कि सृष्टि पूछ रही थी घर में कि नानी नानी सौतेला बेटा का क्या होता है। मैं यार हमको तो पता नहीं सौतेला बेटा का, हमारी मम्मी थी बोली, तुरंत बोल दी स्टेप सॉन्ग। तुमको पता था सौतेला बेटा का इंग्लिश, तुम्हें देखो नहीं पता था। तो यही सब होता है प्रशांत, कि कुछ चीज़ें जो है कि हमें लगता है कि आता है, लेकिन जब पूछ दिया जाता है तो यार इसका क्या होगा, इसका तो वर्ड मीनिंग हमें मालूम ही नहीं। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग जो है इसमें दिए हुए, उसे सारे को पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है कि किस प्रकार से इज एम आर का यूज करना है, किस प्रकार से जो है वॉज वेयर, किस प्रकार से जो है हैज़ हैव हैड, वहाँ बैठ जाओ, ठीक है। इन चीज़ों को यूज करना है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है एक मात्र ग्रामर इसमें पढ़ाया जाता है। इस बुक में मात्र एक ग्रामर क्या मतलब कह सकते हैं, वह है टेंस का। मात्र काल को पढ़ना है, टेंस को पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फिर उसके जो है चारों पार्ट्स को। तो सिर्फ टेंस को पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन उसी से है, ठीक है। ये कवर अप हो जाएगा और कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं। टेंस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, 12 रूल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रांसलेशन में जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उसे बना लो। इतना करने के बाद तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे बेसिक जो बोलने की कला आनी चाहिए अंग्रेजी में, उसे तुम ट्रांसलेट करके जो है बोल सकते हो। अब इसके बाद आता है कि क्या इतना ही सफिशिएंट है। मार्केट में तो बहुत
बड़े बड़े जो है कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड वगैरह का भी बुक अवेलेबल है, वो भी अच्छा बुक है। और तुम्हें जो है बहुत सारे रेन एंड मार्टिन वगैरह का ग्रामर जो एडवांस ग्रामर है। तो देखो ग्रामर एक अलग चीज़ है। तुम्हें अगर ग्रामर का ज्ञान चाहिए, ग्रामर अगर सीखना है तो तुम ग्रामर के मोटी मोटी पुस्तकों लेकर जो है उसका अध्ययन करो। लेकिन जब तुमको स्पीकिंग करना है तो टेंस पर्याप्त है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें अभ्यास अधिक करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बोलने की कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तभी अंदर परफेक्शन आएगा, तभी तुम्हारे अंदर जो है हेजिटेंसी जो है दूर होगा। जब अरे लड़का गप मत कर, तुम लोग हल्ला मत करो, ठीक है। तो ये जो है ना, जब तुम एक अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, इंग्लिश में वार्तालाप करोगे, अपने घर में तुम्हारी अगर बड़ी सिस्टर है तो उनसे बात करोगे, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जैसे खाना ही खा रहे हैं, मम्मी से हम एक गिलास पानी ही मांग रहे हैं, या फिर हमें बाहर घूमने जाना है तो हम पापा से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए एक एक शब्द से कि हम उसे ट्राई करो ये कि हम इंग्लिश में बात करें। इससे तुम्हारी थोड़ा लगेगा बीच समाज में भी कि हाँ बंदा पढ़ा लिखा है, मतलब थोड़ा हो जाता है ना। अब जैसे हमें देखो कोई भी चीज़ है ना कि एक दिन में तुम नहीं सीखोगे, अभ्यास तो तुमको करना ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे अभ्यास से ही कोई व्यक्ति बड़ा चीज़ मतलब कर पाता है और बहुत जो है सीख पाता है। तो ये कुछ बेसिक बुक है, इसे फाउंडेशनल बुक भी कहते हैं। मैं सारे स्टूडेंट को इसे प्रीफर भी करता हूँ। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें टेंस बताया गया और विशेष ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रामर सीखना है तो फिर आप ग्रामर के ग्रंथ का अध्ययन करें, व्याकरण का ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे बुक अवेलेबल है मार्केटों से। लेकिन अगर स्पीकिंग कोर्स के बारे में अगर सोच रहे हो, मतलब इंग्लिश बोलना है, तो ये मोर देन एनफ और सफिशिएंट है। इसके बाद जो है आप जो है अपने जो है सहपाठियों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जितना वार्तालाप करेंगे, कोई एक टॉपिक पे खड़े होकर शीशे के सामने जो है अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर तुम्हारा जेस्चर क्या होना चाहिए, हाथ का हाव भाव का तरीका क्या होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस कैसे आए, तो ये तमाम चीज़ जो है आगे फिर एडवांस क्लास में सिखाऊंगा मैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ है ये ट्रांसलेशन से ही शुरू होगा, ठीक है। और इसे जब हम कवर अप कर लेंगे तो तुम्हारे अंदर खुद ही पता चल जाएगा कि भाई अब हम देखो ट्रांसलेशन है क्या। अब तुम जो नेटिव स्पीकर होते हैं तो हम लोग जो है हिंदी भाषी है, तो मूलतः हम हिंदी बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं ना हिंदी। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हिंदी से उसे इंग्लिश का कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन मतलब वो ट्रांसलेशन ही होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ट्रांसलेशन बनाते बनाते जिस प्रकार से हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, सेम वे में हम इंग्लिश का भी जो है वार्तालाप कर सकेंगे। और वो तभी होगा जब अभ्यास से सबकॉन्शियस लेवल पे तुम्हें इंग्लिश का शब्द, जैसे हम भी कहते हैं ना कि फूड मतलब भोजन, तो जब हम भोजन बोलते हैं उसके बाद इंग्लिश करते हैं फूड। एनिमल मतलब जानवर, एनिमल मतलब जानवर। अब एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही दिमाग में अगर देखेगा कि यह जानवर है, यह बुक है, वह पेन है, वो लोग हैं, तो इसका डायरेक्ट जो हम लोग अभी हिंदी में सोच रहे हैं वो सोचने भी हम इंग्लिश में लगेंगे, ठीक है। जैसे बुक है तो बुक के बारे में ऑन द स्पॉट कोई नहीं बोलता कि भाई ये पुस्तक है, कोई नहीं बोलता ये कि मतलब ये कह सकते हैं ना कि किताब है, सीधे बोलता ये तो बुक है। रेलवे स्टेशन को कोई नहीं बोलता कि ये मतलब क्या कहते ध्रुव संकट विश्रामालय है, उसे सीधे बोल देता है स्टेशन है। तो वो मतलब अभ्यास के द्वारा ही हुआ है, बचपन से ही उसे स्टेशन ही बोलना सिखाया गया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ठीक वैसे इंग्लिश का जब आप अभ्यास करते एक समय ऐसा आएगा कि आप हिंदी की तरह ही धारा प्रवाह इंग्लिश में भी बोलने लगेंगे। तो ग्रामर के बारे में टेंशन मत लो, बस एक चीज़ अगर सीखना है तो वो है टेंस और उसके बाद अभ्यास। जितना बोलोगे दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, मम्मी पापा से, बड़े भाई बहन से, अपने टीचर से कुछ पूछना भी है तो मे आई आस्क यू समथिंग, मतलब होता है ना कि मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं अपने टीचर से, मतलब जहाँ तक हो सके
जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मम्मी के साथ इंग्लिश झाड़ने लगो तो मतलब वो गलत होगा फिर। मतलब जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं उसके साथ नहीं मतलब बोलना है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तुम्हारे ग्रुप के लड़के हैं, उसके सामने बोलोगे और वो अभी तुम्हें अगर इंग्लिश में रिप्लाई करेगा तो बहुत अच्छा। लोग सीखते कैसे हैं? एक दूसरे से वार्तालाप करके। तो ये और इससे होगा क्या कि तुम भले किताब में कितना ही पढ़ लो, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात है कि जब तक तुम एक दूसरों के संपर्क में नहीं आओगे, बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर की जो हेजिटेंसी है ना, एक झिझक जो होता है, वो नहीं हटेगा। और झिझक हटाने का एकमात्र उपाय है कि यह जो डर है कि हमें नहीं आता है बोलने, हम कैसे बोलेंगे, हमें बहुत ग्रामर सीखना पड़ेगा, हमें बहुत व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे उत्तम तरीका है, सबसे बेस्ट है कि आप अभ्यास करें, शुरू दिन से ही अभ्यास करें। कुछ ही बोले, एक एक शब्द ही बोले, एक एक वर्ड ही बोले, अधिक बड़ा लंबा चौड़ा कुछ तीर मारने की ज़रूरत नहीं, बस एक ईंटा ही लगाएं। और एक एक ईंटा लगाते लगाते देखते हो एक भवन और एक महल का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग की आज से हम इसका जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं कि कैसे बोलने का जैसे तरीका हम जब डेवलप करेंगे, उस समय के साथ जो है एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, हैंड जेस्चर और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन आज से हम लोग इस ग्रामर को यहाँ पढ़ेंगे। पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसे एक बार देखो। आगे हम लोग फिर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैड, हैव, ये सब सारी चीज़ों का हम जो है फिर अध्ययन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो स्टार्ट करो। हल्ला कर रहा है ना, उतना देर से मना किया था। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।